हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है आनंद यादव। तो बच्चों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपके क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ का जो सिलेबस है उसके बारे में हम बात करेंगे। बच्चों, तो आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए हमें इकाई वाइज दिया है हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इसमें जैसे इकाई प्रथम दिया है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में कितने अंक के मार्क्स किस इकाई से आते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे इकाई प्रथम की बात करें जिसमें हमें पढ़ना है संख्या पद्धति। ठीक है, क्या पढ़ना है हमें? संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति से बोर्ड में कितने नंबर के मार्क्स यहाँ से आते हैं? 5 नंबर के मार्क्स यहाँ से आपको मिलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो इकाई है गणित, तो इसका है बीज गणित, और बीज गणित के मार्क्स कितने हैं? 18। तो सबसे ज़्यादा जो मार्क्स आता है आपके बोर्ड के एग्जाम में क्या किस चैप्टर से आता है, किस यूनिट से आता है? तो यूनिट नंबर 2 से, बीज गणित से। ठीक है बच्चों, जो तीसरा इकाई है, तीसरा इकाई में निर्देशांक ज्यामिति है, और निर्देशांक ज्यामिति से कितने मार्क्स के आते हैं? 5 मार्क्स के यहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक, और जो चौथा है वह है ज्यामिति। तो ज्यामिति से कितने? ज्यामिति से हो जाएंगे 12 मार्क्स के प्रश्न यहाँ से मतलब आएंगे। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं इकाई नंबर 5 जो है त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति से कितने आते हैं? 10 नंबर के मार्क्स मतलब यहाँ से आते हैं। और मेंसुरेशन इकाई नंबर 6 से भी 10। ठीक है, और फिर लास्ट में आता है सांख्यिकी इकाई नंबर 7। तो यहाँ से भी जो आते हैं कितने नंबर के आते हैं? 10 नंबर के मार्क्स यहाँ से आते हैं। तो कुल मिलाकर 70 नंबर के प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में मतलब आते हैं। ठीक है बच्चों, यह है यूपी बोर्ड का सिलेबस है। ठीक है, जो मैथ का प्रश्न पत्र है कितने नंबर का है? 70 नंबर का। ठीक है बच्चों, चलिए अब एक एक करके बात करते हैं। एक इकाई का अलग अलग हमें क्या क्या पढ़ना है, उसमें क्या नहीं पढ़ना है हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब जैसे बात करते हैं इकाई नंबर प्रथम जो है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, ये 5 अंक के मार्क हैं। ठीक, अब इसमें जो पढ़ना हमें क्या है? यूक्लिड विभाजन, प्रमेय का, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित। ठीक है, और √2, √3, √5 अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। ठीक है, फिर परिमेय संख्याओं का शांत अशांत दशमलव प्रसार देखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा इकाई नंबर प्रथम। अब इकाई नंबर दूसरा क्या है? इकाई नंबर दूसरा है बीज गणित। अब बीज गणित से सबसे ज़्यादा मार्क्स यहाँ से आते हैं, 18 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें जो पहला टॉपिक क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इसमें हमें पढ़ना है 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म और रैखिक युग्म का ग्राफी विधि से हल। ठीक है, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणित विधि। इसमें 3 विधियाँ पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन विधि। 3 विधि है वो हम देखेंगे वाले। ठीक है, और फिर बात करते हैं इसमें जो तीसरा हमारा है यूनिट द्विघात समीकरण। ठीक है, तो द्विघात समीकरण क्या होता है ये देखेंगे, इसमें हमें पढ़ने वाले हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब इकाई नंबर तीसरी की अगर बात करें, तीसरा में हमें क्या पढ़ना है? निर्देशांक ज्यामिति। तीसरे में क्या पढ़ना है? निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें इसका पहला लेक्चर क्या होगा? रेखा। ठीक है, 2 डायमेंशन। ठीक, फिर इकाई नंबर अगर हम 4 की बात करें तो क्या है? ज्यामिति। ज्यामिति में पहला जो पढ़ना है वो क्या है? त्रिभुज। ठीक है, पहला जो पढ़ना है टॉपिक वह है त्रिभुज। पहला ये टॉपिक है त्रिभुज, और त्रिभुज में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें समरूप त्रिभुज की कुछ कसौटियां भी देखेंगे। ठीक है बच्चों, ये हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा सर्वांगसम त्रिभुज, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? समरूप त्रिभुज। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब हम उसमें पढ़ने वाले हैं। और जो ये रचनाएं हैं, दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? रचनाएं, यह आपके सिलेबस में अब नहीं है, हटा दिया गया है। ठीक है बच्चों, रचनाएं आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अब इकाई नंबर 5 की बात करते हैं। इकाई नंबर 5 में क्या पढ़ेंगे हम? 5 में पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति में पहला जो टॉपिक है क्या? त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय इसमें देखेंगे, जिसमें समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, 0 अंश 90 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात, और त्रिकोणमिति अनुपातों के मान 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश, इस तरह से इनका मान हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं।
जो इसमें दूसरा है त्रिकोणमिति सर्व समीकरण। तो त्रिकोणमिति जो सर्व समीकरण है उसके बारे में बात करेंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये 3 सर्व समीकरण है, उसे पढ़ेंगे। फिर जो इसमें तीसरा पॉइंट है ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी, ठीक है बच्चों, इसमें पढ़ेंगे उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न, ये पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब बात करते हैं इकाई नंबर 6। इकाई 6 क्या है? इकाई 6 है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का जो पहला टॉपिक है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, दूसरा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और इकाई नंबर 7 क्या है? सांख्यिकी, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? सांख्यिकी में जैसे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना, माध्यिका और बहुलक, संचयी बारंबारता, इन सब का बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये हमें पढ़ना था, ठीक है बच्चों, ये हुआ आपका सिलेबस। ये सिलेबस है। ठीक, ये जो पिछली बार से इस बार क्या है, 30% सिलेबस आपके पाठ्यक्रम से कम कर दिया गया है। ठीक है, 30% सिलेबस कम कर दिया गया। ठीक है बच्चों, अब तो तैयार रहिए। आपसे कल एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें बताया था कि 15 जुलाई से हमारे इस YouTube चैनल पर नया बैच 10वीं और 12वीं का क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चों पहले हम क्लास 10th का देखेंगे। ठीक है, तो आपको 15 तारीख से वीडियो मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो बच्चों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना पढ़ाई जारी रखें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।